बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 2 और विलेजेस, हमारे गांव, हमारे देहात। बेटा हम लेसन नंबर 2 की ट्रांसलेशन कर रहे हैं और आज हमने पैराग्राफ नंबर 3 और 4 को ट्रांसलेट करना है। ठीक है जी, अभी हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करने लगे हैं। बेटा गौर से सुने तमाम बच्चे। अ विलेज इज़ अ पीसफुल काम एंड क्वाइट प्लेस। अ विलेज एक गाँव। इसका मतलब बेटा होता है या होती है। वैसे इसका मतलब है। आ का मतलब एक, पीसफुल का मतलब है पुरअमन, काम, पुरसकून। एंड का मतलब है और, क्वाइट का मतलब बेटा पुरसकूत यानी कि खामोशी वाली। प्लेस का मतलब है जगह, क्वाइट खामोश होता है। गाँव एक पुरअमन, पुरसकून और पुरसकूत जगह होती है। गाँव एक पुरअमन, पुरसकून और पुरसकूत जगह होती है। इसका मतलब बेटा होती है। इन अ विलेज लाइफ इज रिफ्रेशिंग एंड इंस्पायरिंग एज देयर इज नो नॉइज एंड रश ऑफ ट्रैफिक। इन अ विलेज एक गांव में। इन अ विलेज का मतलब है गांव में। ठीक है, इन अ विलेज गांव में, लाइफ जिंदगी, गांव में जिंदगी, इज होती है। रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशिंग का मतलब बेटा फरहत बख्श, फरहत बख्श। एंड और इंस्पायरिंग का मतलब है बेटा नई रूह फूंकने वाली। गाँव में जिंदगी फरहत बख्श और नई रूह फूंकने वाली इज होती है। एज का मतलब है क्योंकि। देर, क्योंकि वहाँ, देर मीन्स वहाँ, क्योंकि वहाँ इज होता। इसका यहाँ मतलब है होता। नो नहीं, यानी कि नहीं होता। नॉइज शोर, क्योंकि वहाँ शोर नहीं होता। एंड और, रश हुजूम, और हुजूम नहीं होता। ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक का। ओके, अब मुहावरा सुने बेटा। गांव में जिंदगी फरहत बख्श और नई रूह फूंकने वाली होती है क्योंकि वहाँ शोर और ट्रैफिक का हुजूम नहीं होता। ओके बेटा। पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ विलेजेस। पाकिस्तान, पाकिस्तान इज है अ लैंड, एक सरजमीन, और विलेजेस देहातों की। पाकिस्तान देहातों की सरजमीन है। पाकिस्तान देहातों की सरजमीन है। ठीक है बेटा। पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। आ की अगर हम बात करें तो बेटा इंडेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल। एंड क्या बेटा कंजक्शन। इन क्या बेटा प्रेपोजिशन। ठीक है जी। ऑफ भी क्या है बेटा प्रेपोजिशन। एंड एस क्या बेटा कंजक्शन। एंड क्या बेटा कंजक्शन। ओके, इज क्या बेटा वर्ब, इज हेल्पिंग वर्ब, इज बेटा देखे हमने 4 सेंटेंसेस किए हैं। यहाँ पे भी इज इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हुआ है। ओके, ऑलमोस्ट 70% ऑफ अ टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। ऑलमोस्ट तकरीबन 70%, 70% ऑफ का, आर हमारी, हमारी का, टोटल कुल, पॉपुलेशन आबादी, हमारी कुल आबादी का तकरीबन 70% हिस्सा लिव्स रहता है इन में, विलेजेस गाँव में, देहातों में। हमारी कुल आबादी का तकरीबन 70% हिस्सा देहातों में रहता है, लिव्स। ये बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सादा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ओके, लिव्स यहाँ पे वर्ब है। ओके, इन मीन में, विलेजेस देहातों में। हमारी आबादी का, हमारी कुल आबादी का तकरीबन 70% हिस्सा देहातों में रहता है। The population of a big village may go to 5,000 or 6,000, but a small village usually has a population of about 2,000 people or less. The population आबादी of की a big village, एक बड़े गांव की आबादी may go का मतलब बेटा हो सकती है, हो सकती है, 2 तक, 5,000 और 6, 5,000 या 6,000 तक हो सकती है। 2 का मतलब है तक। ठीक है बेटा। एक बड़े गांव की आबादी 5,000 या 6,000 हो सकती है। ओके, एक बड़े गांव की आबादी 5,000 या 6,000 हो सकती है, बट लेकिन अ स्मॉल विलेज, लेकिन एक छोटे गांव की, यूजुअली, यूजुअली का मतलब बेटा अमूमन,
हैज़ का मतलब बेटा होती है, आ पॉपुलेशन आबादी होती है, ऑफ अबाउट का मतलब है तकरीबन, 2000 पीपल लोग, 2000 लोग, आर लेस या इससे भी कम, लेस मीन कम, आर का मतलब या। ओके, अब मुहावरा सुने बेटा, एक बड़े गांव की आबादी 5000 या 6000 हो सकती है, लेकिन अमूमन एक छोटे गांव की आबादी तकरीबन 2000 या इससे कम लोगों की होती है। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों। ओके, द पॉपुलेशन ऑफ बिग सिटी मे गो, बेटा ये मे मॉडल वर्ब है, ठीक है, ये गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओके, बिग यहाँ पे एडजेक्टिव है, गांव तो है बड़ा, ठीक है, ऑफ क्या बेटा प्रेपोजिशन, द आर्टिकल है डेफिनेट आर्टिकल। ओके, बट क्या बेटा कंजक्शन, आ अगेन इंडेफिनिट आर्टिकल, स्मॉल अगेन एडजेक्टिव, जिस तरह बिग एडजेक्टिव है स्मॉल भी एडजेक्टिव। यूजुअली बेटा क्या है एडवर्ब है, हैज वैसे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, यहाँ इसका मतलब है होती है, पॉपुलेशन मीन आबादी, अबाउट का मतलब तकरीबन, पीपल मीन बेटा लोग, लेस का मतलब कम। ओके बेटा, पैराग्राफ नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा, पैराग्राफ नंबर 3 में हमने पढ़ा कि गांव एक पुरअमन, पुरसकून और पुरसकूत जगह होती है। गांव में जिंदगी फरहत बख्श और नई रूह फूंकने वाली होती है, क्योंकि वहाँ शोर और ट्रैफिक का हुजूम नहीं होता। पाकिस्तान को देहातों की सरजमीन कहते हैं, कहा जाता है। हमारी कुल आबादी का तकरीबन 70% हिस्सा देहातों में रहता है। एक बड़े गांव की आबादी 5000 या 6000 हो सकती है, लेकिन अमूमन एक छोटे गांव की आबादी तकरीबन 2000 लोग या इससे भी कम की होती है। ओके जी, पैराग्राफ नंबर 4, द विलेजर्स लिव इन सिंपल हाउसेस, द विलेजर्स देहाती लिव रहते हैं, इन में सिंपल सादा हाउसेस घरों में, देहाती सादा घरों में रहते हैं। बेटा विलेजर्स सब्जेक्ट प्लूरल है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं हुआ। ओके, सब्जेक्ट प्लूरल है ना, और ये भी सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। सिंपल क्या है यहाँ पे बेटा एडजेक्टिव है, घर तो है सादा है, ठीक है, घर ये नाउन है ना, तो ये क्वालिफाई कर रहा है उसके मीनिंग में, यानी कि क्वालिटी बता रहा है कि घर कैसे है, सादा है। देहाती सादा घरों में रहते हैं। एवरी विलेज हैज अ मस्जिद वेयर पीपल ऑफर प्रेयर्स, एवरी विलेज हर गांव, हैज होती है, हर गांव में होती है, अ मस्जिद एक मस्जिद, हर गांव में एक मस्जिद होती है। वेयर का मतलब है जहां, पीपल लोग, जहां लोग, ऑफर का मतलब बेटा पढ़ते हैं, प्रेयर्स नमाज, जहां लोग नमाज पढ़ते हैं। ऑफर अगेन पीपल सब्जेक्ट है और ऑफर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट क्योंकि प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस का इजाफा नहीं हुआ। ऑफर का मतलब क्या बेटा पढ़ना। हर गांव में एक मस्जिद होती है जहां लोग नमाज पढ़ते हैं। इज इट क्लियर? सम ऑफ द स्मॉलर विलेजेस हैव डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी, सम कुछ ऑफ द स्मॉलर विलेजेस कुछ ज्यादा छोटे छोटे गांव, कुछ ज्यादा छोटे छोटे गांव डोंट हैव नहीं होती, डोंट हैव का मतलब बेटा नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी बिजली, कुछ छोटे छोटे गांव में बिजली नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी में बिजली, कुछ छोटे छोटे देहातों में, कुछ छोटे छोटे देहातों में गांव में बिजली नहीं होती। द विलेजर्स हैव ग्रीन ट्रीज इन एंड अराउंड देयर हाउसेस, द विलेजर्स देहाती हैव रखते हैं या होते हैं, द विलेजर्स हैव ग्रीन हरे भरे, ट्रीज दरख्त, हरे भरे दरख्त होते हैं, इन अंदर, एंड अराउंड और इर्द गिर्द, देयर उनके, हाउसेस घरों के, ठीक है। देहातियों के घरों के अंदर और घरों के इर्द गिर्द हरे भरे दरख्त हैव होते हैं, ठीक है। देहातियों के घरों के अंदर और उनके, देयर उनके और उनके इर्द गिर्द हरे भरे दरख्त होते हैं। ओके, द ट्रीज प्रोवाइड शेडी सिटिंग प्लेसेस इन द समर आफ्टरनून्स, द ट्रीज दरख्त प्रोवाइड का मतलब बेटा मुहैया करते हैं, दरख्त मुहैया करते हैं शेडी का मतलब सायादार, सिटिंग प्लेसेस का मतलब है सिटिंग बैठने की, प्लेसेस जगह, बैठने की जगह, इन में, द समर यानी कि गर्मियों की, आफ्टरनून्स सपहर को, आफ्टरनून्स सपहर को। ओके
दरख्त दरख्त गर्मियों की सपहर को, दरख्त गर्मियों की सपहर को सायादार बैठने की जगह प्रोवाइड मुहैया करते हैं। ओके बेटा, ट्रीज सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी एस का इजाफा नहीं हुआ। ये अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सादा सेंटेंस है। ओके, ट्रीज, अगर बेटा हम ट्री ये एस को काट दें तो फिर द ट्री प्रोवाइड्स, फिर यहाँ पे एस का इजाफा होता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। ओके, तो पैराग्राफ नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा बेटा, इसमें हमने पढ़ा कि देहाती सादा घरों में रहते हैं। हर गांव में एक मस्जिद होती है जहां लोग नमाज पढ़ते हैं। कुछ ज़्यादा छोटे छोटे गाँव में बिजली नहीं होती। देहातों के घरों के अंदर और उनके इर्द गिर्द हरे भरे दरख्त होते हैं। दरख्त गर्मियों की सायादार सपहर को सायादार बैठने की जगह मुहैया करते हैं। ओके, बॉक्स में क्वेश्चन है जी बेटा, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ, किस किस्म की जिंदगी, डू द विलेजर्स लिव, के देहाती किस किस्म की जिंदगी बसर करते हैं, गुजारते हैं। बेटा देहाती सादा जिंदगी बसर करते हैं, वो सादा घरों में रहते हैं। इसका आंसर ये है, द विलेजर्स लिव अ सिंपल लाइफ, दे लिव इन सिंपल हाउसेस। इज इट क्लियर? ओके, ये आज का हमारा लेक्चर था बच्चों, इसको आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।